नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ पुनीत। आज एक नई खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। खबर क्या है? खबर यह है कि तुर्की तन गया है। तुर्की ने इजराइल के आयरन डोम के जवाब में अब स्टील डोम बनाने की बात कह डाली है। और बात क्या कह डाली है? ये दावा भी किया जा रहा है कि स्टील डोम उसने तैयार कर लिया है। आयरन डोम या स्टील डोम क्या है? ये वायु रक्षा प्रणाली है और पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती और ईरान का साथ इजराइल के लिए अब नई चुनौती खड़े कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की राजनीति इन दिनों काफ़ी गर्म है। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ उसके विरोधी ईरान, तुर्की और पाकिस्तान। और ये पहले ये अलग अलग होते थे, लेकिन अब इन तीनों का समीकरण नज़र आ रहा है। क्यों? और क्यों के बाद फिर सवाल ये भी कि क्या तुर्की, जो खुद को मुस्लिम देशों का बड़ा भाई मानता है, इजराइल से टकराव की राह पर क्या वो निकल चुका है? तुर्की और पाकिस्तान की यारी तो किसी से छिपे नहीं है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों मिलकर दुनिया को हम मुस्लिम मुल्क एक हैं का मैसेज देने में लगे रहते हैं। और जब भी इजराइल और फिलिस्तीन का मामला उठता है तो पाकिस्तान खुलकर तुर्की के साथ खड़ा भी नजर आता है। यही वजह है कि अब लोग ये सवाल करने लगे हैं कि क्या ये दोस्ती इजराइल से सीधी भिड़ंत तक लेकर जाएगी? ईरान तुर्की का साथ और इजराइल से दुश्मनी, इजराइल का झगड़ा केवल फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान से उसका सालों पुराना बैर ही हम जानते हैं। और अब जब तुर्की ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है तो इजराइल के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईरान और तुर्की का साथ इजराइल पर एक तरह से दो तरफा दबाव बनाने जैसा है। इजराइल का आयरन डोम बनाम तुर्की का स्टील डोम जो है वो भी एक सवाल खड़े कर रहा है। इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर रखी है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, दुश्मन के रॉकेट्स को हवा में ही उड़ा देता है। और ये हमने देखा कि इजराइल की रक्षा में बहुत कारगर रहा है, कामयाब रहा है। लेकिन अब तुर्की ने भी इसी तर्ज पर अपना स्टील डोम बनाने का दावा कर दिया है। एक बात और है कि अमेरिका अब गोल्डन डोम बनाने की भी बात कर रहा था कि हम गोल्डन डोम डेवलप करेंगे। खैर, अभी तो हम बात तुर्की की कर रहे हैं और इसराइल की कर रहे हैं। तो इसराइल का आयरन डोम है और स्टील डोम बनाने का दावा कर दिया है तुर्की ने। कहा यह जा रहा है कि इसराइली आयरन डोम का ही ये जवाब है, ताकि अगर हालात बिगड़े तो इसराइल की मिसाइलें तुर्की की ज़मीन तक न पहुंच पाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जंग की नौबत आ जाएगी? दरअसल तुर्की और इसराइल के बीच तनातनी कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हर बार हालात जो बिगड़ते हैं उससे ज़्यादा इस बार गर्म नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन के मसले पर तुर्की अब खुलकर बोल रहा है और इसराइल को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उधर पाकिस्तान और ईरान का साथ उसे और हवा भी देने का काम कर रहा है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर सच में जंग का बिगुल बजने वाला है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। लेकिन तुर्की खुद मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना चाहता है। पाकिस्तान की हसरत भी यही है, क्योंकि वो एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास एटॉमिक पावर है। और तीसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई साहब भी खुद को दुनिया भर के मुस्लिमों का खैर ख्वाह बताते हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड की बात भी वो करते रहते हैं। यानी कि सारे मुस्लिम देशों को साथ में खड़े हो जाना चाहिए। यानी कि तीनों मुल्क, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान, सबके अपने अपने सपने हैं। हालांकि तुर्की और ईरान एक दूसरे को पहले भले ही पसंद ना करते हों, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट में एक नई इबारत लिखने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि सीरिया का साथ हाथ से निकलने के बाद ईरान ने इराक को अपने साथ करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। और सीरिया की असद सरकार जाने के बाद जुलानी ने जब से सत्ता संभाली है, तब से वो अमेरिका के बेहद करीबी खड़े दिखाई देते हैं। हालांकि इससे पहले तुर्की के करीबी भी वो बन रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अमेरिका का साथ पकड़ लिया। और ये बात ना तो ईरान को पसंद आई और फिर ना ही तुर्की को, फिर चाहे वो भले ही नाटो का सदस्य देश तुर्की क्यों ना हो। क्योंकि तुर्की अपने सुनहरे इतिहास यानी कि ओटोमन साम्राज्य को अक्सर याद करता नजर आता है। दूसरी तरफ इसराइल भी, जो कि ग्रेटर इसराइल का नक्शा एक नहीं कई बार दुनिया के सामने रख चुका है। और इस नक्शे में कई मुस्लिम देश जैसे कि जॉर्डन, इराक, मिस्र और सीरिया का भी एक बड़ा हिस्सा दिखाया जाता है। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक नई इबारत लिखने की कोशिशों की हवा तो यहाँ तक महसूस हो रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट के जरिए बताइएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद।